लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बढ़िया गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बैंक है, यह भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, जिसके अंदर एलबीओ मतलब लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट को छोटा मोटा मत समझ लीजिएगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 86,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलने वाली है। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी की एक खास बात यह भी है कि एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, इसके अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपके 12 मई 2025 से होने जा रहे हैं। फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 31 मई 2025 है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ठीक ठाक स्पीड से चलता है। टेंटेटिवली जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो सितंबर 2025 या फिर अगस्त में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो भाई अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो भाई यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकल के आई है 400, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज निकली हुई है। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर फिलहाल 260 वैकेंसीज है, उड़ीसा के अंदर 10 वैकेंसीज है, महाराष्ट्र के अंदर 45 वैकेंसी है, गुजरात के अंदर 30 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल के अंदर 34 वैकेंसी है और पंजाब के अंदर 21 वैकेंसी है। टोटल होती है 400 वैकेंसी। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। अभी फिलहाल इन 6 राज्यों के अंदर वैकेंसी निकली है। धीरे धीरे जो अदर स्टेट है उनके अंदर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास फुल फ्रीडम है, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, फाइनल ज्वाइनिंग जो होगी, जो पोस्टिंग होगी, जॉब लोकेशन जो रहेगी वो उसी स्टेट के अंदर आपकी रहने वाली है। क्लियर है? तो ये एक इसका प्लस पॉइंट भी है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को हमेशा की तरह 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 मई 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 1 मई 2005 से लेकर 2 मई 1995 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, शुरुआत में ही बताया, सभी फ्रेशर्स स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट फॉर्म भर दीजिए। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि टोटल 200 नंबर का होगा। एग्जाम पैटर्न को समझिए। एग्जाम में आपको कुल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस की एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल एग्जाम रहेगा। और ये 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर इजीली सोल्व कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 60 मिनट का टाइम।
चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश नॉलेज का रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल क्वेश्चन तो होते हैं 140, लेकिन एग्जाम यहां पर आपका 200 नंबर का होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। जैसे कि डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर यहां पर दिए जा रहे हैं। यहां पर भी रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, समझ गए। तो एग्जाम में टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। यहां पर देखिए एग्जाम में 0.25 मार्क्स की यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को यहां पर 35% मार्क्स लाने होंगे, ये देख रहे हैं 35, और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी एसटी एससी वाले, उनको केवल 30% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो भाई आप क्वालिफाई कर जाओगे सेकंड स्टेज के लिए। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जो कि आपका 100 नंबर का हो सकता है। क्लियर है। इंटरव्यू में मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल एबिलिटी, आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है। इंटरव्यू भी आपका बायलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश आपका इंटरव्यू नहीं रहता। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे भी कर सकते हैं। इंटरव्यू से पहले ध्यान दीजिएगा, आपका एक एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जिस भी राज्य से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस राज्य की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। देखिए, मान के चलिए आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल वैकेंसी नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो गुजरात से। गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती। तो भाई गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए। गुजराती भाषा को आप बोल लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो, इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहां पर एक एलपीटी टेस्ट होने वाला है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इजी सा होता है। आपको वो लोकल लैंग्वेज पढ़ के दिखानी होती है, ठीक है, साथ ही आपको लिख के दिखानी होती है, साथ ही बात करके दिखानी होती है, समझ के दिखानी होती है। क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो केवल और केवल एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 200 नंबर का था प्लस इंटरव्यू 100 नंबर का था, दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर, जो कि एक सरकारी बैंक है, लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, LBO। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो भाई जो आपकी सैलरी रहेगी वो काफी जबरदस्त है। इस पोस्ट के ऊपर आपको जो इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 85,920 रुपए। शुरुआत में ही कहा था कि लगभग 86,000 रुपए आपको तनख्वाह मिलेगी। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 48,480 है। इस बेसिक पे में काफी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस आपका जुड़ गया, हाउस रेंटल अलाउंस जुड़ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जुड़ गया, मेडिकल अलाउंस हुआ, जितने भी सारी फैसिलिटी अलाउंस है वो जुड़ने के बाद हाथ में जो आपकी सैलरी आएगी वो 85,920 सैलरी आएगी। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड, मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों। तो काफी बढ़िया पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल है, सुटेबल हो, आप इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, तो वेट मत करिए, फटाफट फॉर्म भर दीजिए। बात कर लेते हैं काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसके एक पर्टिकुलर ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे, एज अ प्योर प्रोबेशनरी ऑफिसर की तौर पर आप काम कर रहे होंगे। जो रीजनल बैंक होते हैं ना, ठीक है, लोकल बैंक होते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर है, ठीक है, उनके अंदर पूरी ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। बाकी का जो स्टाफ है बैंक के अंदर उनको आप हेड कर रहे होंगे, वो सभी आपके ऑर्डर पर, आपकी कमांड के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। मस्त आपको एसी कैबिन मिलता है, 9 to 5 के कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब आप कर रहे होंगे। क्लियर है। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें
कि भैया लोकेशन क्या रहेगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसी स्टेट के अंदर आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी। मान के चलिए आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हो तो गुजरात में आपकी पोस्ट होगी, उड़ीसा से फॉर्म भर रहे हो उड़ीसा में पोस्टिंग होगी, यहां पर आप पंजाब से फॉर्म भर रहे हो तो पंजाब में, तमिलनाडु से फॉर्म कर रहे हो तो तमिलनाडु में आपकी पोस्टिंग रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। क्लियर है। ऑनलाइन फॉर्म आप इसका भर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये सभी एग्जाम सेंटर्स हैं, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो भाई आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर है। समझ गए। बाकी सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहीं पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके 12 यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।